नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो विषय हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसका विषय है निद्रा का विषय है वो, जिसमें आयुर्वेद में काफ़ी जो है ग्रंथकारों ने निद्रा के बारे में लिखा गया है और उसमें फिर कुछ प्रकार बताए गए हैं। कोई शास्त्रकार ने 6 प्रकार, किसी ने फिर 7 प्रकार, इस तरह से उसका डिवाइडेशन अलग अलग ग्रंथकारों ने, वाग्भट है, चरक है, इन्होंने किया गया है। तो हम उस जो टाइप्स है उसमें ना जाते हुए हम एक जनरल वे में बात करेंगे उसका निद्रा के बारे में कि क्या निद्रा है, किस तरह रहनी चाहिए और उसका समय कब लेना है, कैसे लेना है, वो उससे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सभी को लगभग पता है कितना समय सोना है क्या है, लेकिन मैं थोड़ा आपको उससे कुछ अलग बातें भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि आपका नींद के बारे में, स्लीप के बारे में आपका थोड़ा नॉलेज बढ़े। इसमें कुछ मैं दवाई के नाम भी बताऊंगा लास्ट में कि क्या दवाई से, कौन सी दवाई से ये आपको लाभ मिल सकता है, जिसको कहते हैं इंसोम्निया या फिर अनिद्रा की कंडीशन। तो वो भी हम जानकारी लेंगे। तो इससे हम पहले तो जाएंगे कि इसका रीज़न क्या है, अनिद्रा या फिर निद्रा। मीन्स अनिद्रा मीन्स जिनको स्लीप नहीं आ रही है उनका थोड़ा हम बताएंगे और फिर उसके फिर लक्षण में जाएंगे और उनकी फिर ट्रीटमेंट में जाएंगे। तो हम निद्रा और अनिद्रा दोनों को भी साथ में लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सो कहते हैं कि बेसिक बात जो है निद्रा की, जिसे हम नेचुरल वे में हम करते हैं, तो उसको हम थोड़ा देखेंगे। सभी को पता ही है कि जो लगभग 6 से 7 घंटे की नींद होना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ कारणवश वो समय आपको नहीं मिल पाता है। कुछ वर्क कर लिया आपने, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लिया हो गया आपका, कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण में या कुछ और भी व्यस्तता के कारण में, तो फिर आपको वो अगर टाइम पीरियड जो है, अगर आपने 2 घंटा कम ले लिए निद्रा को, तो वो टाइम पीरियड का किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है अगले दिन में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भोजन करते हैं, आप दोपहर का भोजन करते हैं, लंच लेते हैं, उससे पहले, लंच से पहले आपको नींद लेनी है। जैसे आपने 2-3 घंटा रात को अगर आप सोए नहीं है कुछ कारणवश, कुछ आपका वर्क है, कुछ कंप्यूटर का वर्क है या कुछ अलग वर्क है, तो नहीं सोए आपने, जैसे आपने 9-10 बजे या 11 बजे सोना था तो कहीं 2 बज गए, तो फिर वो समय के लिए आपको सवेरे में भोजन से पहले नींद लेनी है। जैसे आपने 2-3 घंटा अगर आप रात को नहीं सोए हैं तो वो फिर 2-3 घंटा आपको दिन में भोजन से पहले सोना है। तो ये एक बात थोड़ा एडिशनल आपको बता दी मैंने। और दिन में नहीं सोना है, ये भी एक बात आपको आप समझ लीजिए। दिन में मीन्स आपने भोजन कर लिया, लंच कर लिया, उसके बाद में नहीं सोना है। आप वाम कुक्षी के बारे में है कि आपने लेफ्ट लैटरल साइड में आप सो सकते हैं, वो भी 25 मिनट या 30 मिनट मीन्स आधा घंटे के लिए आप सो सकते हैं वाम कुक्षी भोजन के बाद में। उसके ऊपर कहीं पर भी रिकमेंड नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में सिर्फ रिकमेंड है शास्त्रों में कि आप ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं, ये रिकमेंड है। तो उसमें जो आपका जो क्षीणता आई हुई है या फिर जिसमें कहते हैं कि आप थकावट महसूस कर सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म में समर सीजन, तो उसमें आप दिन में सोने के लिए शास्त्रकारों ने रिकमेंड किया गया कि आप ग्रीष्म ऋतु में सो सकते हैं। जो गर्भिणी स्त्री है या फिर जो दुग्धपान करने वाली स्त्री है, मीन्स ENC एंड PNC उसको कहते हैं, तो वो माता भी सो सकती है। जिनका सहज विकार है, जिनको कुछ क्रॉनिक डिसीज़ है, वो भी सो सकते हैं, उनको रिकमेंड किया गया है। मीन्स डिसीज़ ओरिएंटेड अगर कोई व्यक्ति है, जिनके मांस धातु का क्षय हुआ या जो फिर कमज़ोर है, जिनको वीकनेस आई हुई है, जिनकी वेट कम है, उस तरह के व्यक्ति को दिन में सोना सही रहेगा। लेकिन वेट कम मीन्स डिसीज़ कारण वेट कम, ऐसा नहीं कि दुबला पतला व्यक्ति है उसको मंजूरी है, ऐसा नहीं है। जिनका डिसीज़ के कारण अगर वेट कम है तो वो व्यक्ति जो है वो नींद ले सकते हैं, लेकिन बाकी के किसी भी व्यक्ति को दिन में सोना रिकमेंड नहीं किया गया है।
क्योंकि उसमें एक वर्ड आता है सर्वदोष प्रकोपनम, ये वर्ड है। या फिर चरक संहिता में भी दोष प्रकोप के बारे में बताया गया है कि पित्त दोष, जिसको हाइपर एसिडिटी है, जिनका पचन सही नहीं है, उनमें ये बढ़ जाएगा। ये हाइपर एसिडिटी मैंने आपको सिर्फ एक कंडीशन बताई गई है, लेकिन ये पूरे शरीर के लिए हानिकारक है दिन में सोना। सिर्फ अगर समर सीज़न अगर छोड़ के अगर बात करें तो, जैसा अप्रैल और मई का जो महीना होता है जिसमें ज़्यादा गर्मी रहती है, वो समय अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी ऋतु में, किसी भी महीने में दिन में सोना नहीं है। रात्रि में जो है, रात्रि में जैसे आपने अगर भोजन ले लिया तो उसके 2 घंटे बाद में लगभग, जैसे 9 बजे अगर भोजन लिया तो 11 बजे, या 8 बजे भोजन लिया तो 10 बजे, तो तब आपको नींद के इसमें मीन्स उस डायरेक्शन में जाना चाहिए 2 घंटे बाद में। तो तब से फिर 6 या 7 घंटे तक। और एक कंसेप्ट है ब्राह्मी मुहूर्त की कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट जैसा कि 4, साढ़े 4 बजे या 5 बजे की बात है। हम ब्राह्मी मुहूर्त कब आएगा, क्या आएगा, ये हम टर्म अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन लगभग कहेंगे हम कि 5 बजे या 4 बजे के दौरान आपके अगर नींद अगर खुल जाती है और आप इसका अगर जिसे कहते हैं कि आपके जीवन में इसको उतार देते हैं कि नहीं मुझे मॉर्निंग में उठना है, जग जाना है या 5 बजे या के आसपास में, तो बहुत सही समय वो एनर्जी का रहेगा। आपको प्राणायाम करने में, या कुछ आप वॉकिंग करते हैं, या कुछ जिसे कहते हैं कि मॉर्निंग का सनरेज जो है वो अगर आपकी स्किन पे ऊपर आ जाता है तो उसमें फिर विटामिन डी की जो बनना है, नेचुरली विटामिन डी बनना, वो आपका मीन्स उससे आपको मिल जाएगा। सनरेज के कारण से आपके शरीर में विटामिन डी बनेगा। और जो ऑक्सीजन की जो लेवल है, मीन्स जो उस समय का जो शुद्ध जो ऑक्सीजन चलता है ज़्यादा मात्रा में जो रहता है, वो आपको मिल पाएगा। इसलिए ब्राह्मी मुहूर्त एक कंसेप्ट है। और नींद के लिए अगर बहुत सारे जो इसमें जो स्टडी किए हैं उनका भी यही मानना है कि आप नींद को जो है एक सेलिब्रेशन की तरह उसको आप उसको करिए। वो जो कमरा है आपका, वो साउंड होना चाहिए, उसमें कोई टीवी नहीं होना चाहिए या कोई फिर डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने मोबाइल या लैपटॉप ले लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमरा है वो आपका सिर्फ सोने के लिए ही है, उसमें फिर आप उसी तरह से वहाँ पे सुगंध जैसा कुछ अगर परफ्यूम या कुछ लगा सकते हैं तो वो सही रहेगा। और फिर जो भी उसमें फिर आप चादर डालते हैं या फिर पिलो कवर रहता है तो वो भी हल्के कलर की, वाइटिश कलर की, उस तरह से होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात ध्यान में रखना सही रहेगा। और जो बाहर की जो लाइट्स है वो भी उसमें नहीं आए, वो आपका अलग से कमरा रहेगा जिसमें आवाज़ भी ना आए और आप शांति से वहाँ पे सो सकें। तो उसमें कोई विचार ना करते हुए, जैसा कि आप अगर सोने के लिए चले जा रहे हैं तो उसमें फिर एक बार आपने बेड पे कदम रख दिए तो फिर आपको कोई विचार ना लाते हुए जितना आप उसको शांति से ले सकते हैं, कोई कलह ना करते हुए या मेरा काम ये हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा जैसे पजल ना होते हुए आपको यही माइंड को डायरेक्शन देना है कि मैंने आज दिन भर में जो भी काम किया है वो काम मैंने निपटा दिया है, अभी जो भी बाकी है वो मैं कल करूँगा या फिर उसको मैं अगले दिन में पूरी करने का करूँगा। लेकिन बाद में फिर आपको वो पजल जो है या फिर वो घबराहट है या फिर स्ट्रेस है या टेंशन है, ये बातें पूरी छोड़ देनी है। आपको सिर्फ ध्यान देना है निद्रा के ऊपर कि किस तरह से आपको जिसे कहते हैं कि रात्रि स्वभाव, जिसे निद्रा का प्रकार है, जो निद्रा है तो वो जो है तो वो निद्रा आपको रहनी चाहिए, जिसे साउंड स्लीप कहते हैं, वो आपको रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आप सोचते जा रहे कि ये मेरा काम नहीं हुआ, वो काम बाकी है, ये कैसा करूँ वो कैसा करूँ, ये चिंता वाली जो बात है, स्थिति है, उसको आपको छोड़ना सही रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर एक श्लोक आता है, निद्रा यत्तम सुखम दुखम तुष्टि कार्श बलाबलम रुषता क्लीबता। जैसा ये जो वर्ड है ना, ये दोनों अलग है, सुख दुख ऐसा बातें कही है। तो निद्रा अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो सुख रहेगा या अच्छा आप महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। और जो दुख जो है वो फिर आपको कहीं ना कहीं तो भी ट्रेस में जाएगा। निद्रा यत्तम सुखम दुखम तुष्टि कार्शम। तुष्टि मीन्स आप हेल्दी महसूस करेंगे, आपका बल बढ़ेगा, आपका
शारीरिक बल बढ़ेगा और कार्य मीन्स आप पतले हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से निद्रा नहीं लेते तो मीन्स स्लीप और फिर इंसोम्निया ये कंडीशन दो है। तो तुष्टि कार्शम बलाबलम, बल है और अबल है। बल मिलेगा आपको, आप एनर्जेटिक मॉर्निंग में महसूस करेंगे, प्रॉपर आपकी निद्रा होती है। अगर आपकी निद्रा प्रॉपर नहीं होती है तो आपको फिर बला बलम अबलम इसे वर्ड आता है, वो संस्कृत का वर्ड है। तो बल आपका कम या फिर आपको एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, ये मीनिंग उसका होता है। तो ये सभी बातें जो है निद्रा के कारण बनती है। और जो आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ कहे गए हैं, जिससे ब्रह्मचर्य आता है, निद्रा आता है, आहार आता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा उसी का एक उपस्तंभ है। स्तंभ जिसे कहते हैं कि वात पित्त कफ, ये स्तंभ हो गए। और फिर जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है, ये 3 उपस्तंभ हो गए। तो इस तरह से आयुर्वेद में निद्रा के बारे में काफ़ी जानकारी है। और इसको अगर आपको अनिद्रा की कुछ कंडीशन है तो फिर जिसे कहते हैं कि जटामासी हो गया, तगर हो गया, तो इस तरह के कुछ प्लांट्स आते हैं, उसमें कुछ शिरोधारा भी आती है, जैसे कि सिर के ऊपर में धारा छोड़ दिए, वो अलग से इसका पॉट आता है। मैंने पहले भी वीडियो में इसको बताया था आपको कि पॉट किस तरह से उसका शिरोधारा का। तो वो शिरोधारा का पॉट भी आप या फिर शिरोधारा कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनके पास जाके उनसे आप सलाह लेके शिरोधारा का जो 7 डेज़ का या 15 डेज़ का जो कोर्स है वो कर सकते हैं पूरा। वो भी अनिद्रा में अच्छा काम करता है। आपको सोचने का जो आपका तरीका है, आपकी कमांड जो है, ब्रेन को देने वाली कमांड जो है, वो आप ज़्यादा चिंता ना करने वाला विषय रहना चाहिए। क्योंकि जिसे कहते हैं रसवाहिनी दुष्यंती चिंता नाम च अतिचिंतना। रसवाहिनी जो है वो मीन्स रस धातु का जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आहार रस के बाद में रस धातु बनता है। सप्त धातु की जो कल्पना है आयुर्वेद में, तो रस धातु जो अच्छा नहीं बनेगा जब आप अगर चिंतनीय विषय का ज़्यादा अगर चिंतन करते हैं तो। क्योंकि किसी अगर एक काम में आपका अगर चिंतन आपने करना शुरू कर दिया, वो ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए, वही चिंतन रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको आपको छोड़ देना है। मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो ये आप उसको रिपीट अगर करेंगे तो वो फिर आपके कहीं ना कहीं तो भी हार्मोन सिस्टम पे वर्क करेगा, ये उसमें फिर बैड इफेक्ट जो है वो आपको पैदा करेगा। इसीलिए चिंतनीय विषय जो है उसका ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो रसवाहिनी जो है, रस धातु जो है वो नहीं बनेगा प्रॉपर। तो रस धातु नहीं बनेगा तो उसके बाद में फिर जो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातु जो बताए गए ये नहीं बनेंगे, प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो इसी कारण से जो चिंतनीय विषय का ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, ये बातें आई है निद्रा के संदर्भ में। तो ये सभी जो चीज़ें हैं निद्रा के ही संदर्भ में है पूरी। इसमें अलग अलग से कुछ द्रव्य आते हैं, शिरोधारा में कुछ द्रव्य आते हैं, वसा जैसे वेखंड है, या फिर जटामासी है, तगर है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मंडूकपर्णी है। ये सभी जो द्रव्य है ये ब्रेन के ऊपर एक्ट करने वाले हैं। अलग अलग तरह के इसमें तेल आते हैं जो शिरोधारा में यूज़ करते हैं, और कुछ नस्य आते हैं वो भी यूज़ करते हैं, नस्य के इसमें भी। और कुछ लेप आते हैं, इसमें कुछ दवाई का लेप करके या आपको सिर के ऊपर रखना है उस लेप को, या फिर अभ्यंग आता है, मीन्स आपके सिर के ऊपर आपने मालिश कर दी, या कुछ इसमें शिरोबस्ती करके आता है, ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो इस तरह से शिरोधारा, शिरोबस्ती, अभ्यंग, परिषेक जो मैंने आपको शिरोधारा में कहा गया परिषेक का, वो भी कर सकते हैं, या फिर लेप लगाना। तो अलग अलग द्रव्य इसमें मिला के ये बनाते हैं दवाई को। तो आपको मानसिक स्वास्थ्य अगर आपको ठीक रखना है, आपको ज़्यादा पजल नहीं होना है, आपको चिंता का विषय नहीं रहना है, तो ये सभी ट्रीटमेंट के साथ आप जा सकते हैं। आप योग और प्राणायाम का भी इसमें साथ लीजिए अगर आपको अनिद्रा बनी हुई है तो, ताकि निद्रा अगर सही रहे तभी आप जो है जिसे कहते हैं कि प्रॉपर एनर्जेटिक आप दिन भर बने रहेंगे। तो यही सभी बातें हैं निद्रा के बारे में। क्योंकि अभी बहुत ट्रेस का विषय चल रहा है, अभी जो स्थिति बनी हुई है सेकंड फेज़ में जो है, सेकंड जिसे लहर कहते हैं कोरोना की, तो उसमें अभी पूरा देश हमारा चल रहा है। इसी कारण अगर आप निद्रा अगर प्रॉपर लेते हैं 6 से 7 घंटे तक, तो आपको अगले दिन आपका
हम स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों भी ठीक रहना हमारे लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शारीरिक फिट है और मानसिक फिट नहीं, ऐसा नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोनों भी तरीके से हमें फिट रहना है। रज और तमोगुण को निकाल देना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। सत्व मीन्स निगेटिविटी को कम करना है और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। यही एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन हो सकती है। बाकी तो सत्व बहुत बड़ी कंसेप्ट है, रजतम बहुत बड़ी कंसेप्ट है। हम उतना उसमें ना जाते हुए सिर्फ पॉजिटिविटी को ही ज़्यादा सोचना है कि किस तरह हम ये अभी जो सिचुएशन बनी है उसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वही देखना है। उसको हावी नहीं होने देना है। जितना हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे उतना हम सही रहेंगे। बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अगर आपको डिसीज़ अगर हो गया है तो जितनी जल्दी हो सके उतना आपको ट्रीटमेंट की तरफ जल्दी जाना है। ट्रीटमेंट आप अगर शुरुआत में ही कर देते हैं शुरू, तो कोई हानिकारकता विषय नहीं है। अगर आप 8-10 दिन घर पे ही निकाल देते हैं, आपको अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो डेंजर बन जाता है। तो 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र और जितना डिस्टेंसिंग हो सके उतना डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना है और घर पे रहना है मैक्सिमम। मार्केट में या बाहर बहुत अगर रेयर ही निकलना है, बहुत ज़्यादा काम है तो ये अभी जो ये कंडीशन है ये आप इसको पार कर पाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक श्लोक आता है राजक्ष्मा की निदान स्थान में आता है, चरक संहिता की, सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत तद अभावे ही भावानां सर्वभावा शरीराणां। आपका अगर शरीर रहता है, आप खुद रहते हैं, तो सभी चीज़ें हैं। अगर आपका शरीर ही अगर नहीं रहा तो कोई मायने नहीं रखता बाकी चीज़ों का। इसलिए आपको खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है, परिवार के ऊपर ध्यान रखना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर सही जानकारी अगर चाहिए, आपको पूरी तरह से आयुर्वेद की अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, सही जानकारी चाहिए, तो मुझसे आप जुड़े रहिए। मैं जितना मेरा पढ़ाई का और प्रैक्टिकल का जो उसका जो नॉलेज है उसके ऊपर से मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देते रहूँगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।